나라에 अवसर में नारे लगाए न सिर्फ नारे लगाए उन नारों की गुणवत्ता का किया है। दोस्तों, अब मैं गुजारिश करूंगा अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा मोहतरम यूसुफ बस्ती साहब को वो आए आपसे। जिसके नाम से देखा जाए तो खुद उसकी बुलंदी की निशानी करती। आसमान मतलब आसमान जैसे ऊंची, जहाँ मीर मतलब जहान, पूरे जहान के पहाड़ों से गुजर गया। उसके नाम जो है वो खुद उसके पूरे तसल्सल है उसकी जल जाएगा। जाहिर है हमारे पास इतना आवाज नहीं है जो इतनी बड़ी शख्सियत का कोई ऐसा महाज नहीं था जिसमें आसमानी निशान नहीं लगा, कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं थी जिसमें आसमानी निशान नहीं लगा। मुझे याद है उधर वो आप फोन करें किसी को, कहें कि जी मैं जाना चाहती हूँ, मैंने फोन किया तो ये कंफर्ट से जुड़ गए तो इसके ऊपर फायरिंग भी, लेकिन इसने अपने असल को इतना पसंद रखा कि उसने कहा कि आप मान भी लो लेकिन मुफ्ती साहब के पास मैं पहुंचूंगी। कोशिश उसकी थी कि ये मामला जो बलूचिस्तान का है इतना ना बिगड़े जितना वो बिगड़ने लगा। उसका एहसास ये मामला बहुत गंभीर, लेकिन ये क्या वजह है? मैं सोचता हूँ कि ये क्या वजह है कि इतनी बड़ी तहरीक हम चलाते रहे हैं इतने जमाने तक, उसके असरात आवाम में क्यों नहीं जाते? हम क्यों इस मुल्क के आवाम को मुतासिर नहीं कर सकते? इतने बड़े बड़े स्लैंडमार्क हमारे पास मौजूद होते हैं लेकिन हम इस मुल्क के लोगों को मुतासिर नहीं कर सकते। आज जो यहाँ जमा है आसमा जहांगीर के साथ एक और हमारा बहुत बड़ा सबूत जिसको सिद्दीक बलोच कहते थे उसका भी इंतकाल हो गया। उसकी अपनी एक स्ट्रगल थी, उसका अपना एक हदफ था, उसकी अपनी एक कुर्बानियां थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज उसको सब भूल गए और उसकी कुर्बानियों को कोई याद नहीं करता। अब इसमें बलोच तो यही कहेंगे तो बलोच, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी स्ट्रगल क्यों आगे नहीं जाती? इसलिए आगे नहीं जाती कि हम लोगों तक नहीं जाते। हमने अपनी स्ट्रगल लाहौर में, चेरिंग क्रॉस में, कराची में प्रेस क्लब के सामने या डिफेंस में कहीं जाके मुजाहरा करते हैं। हम अगर ये मुजाहरा और ये याद चाकी वाला चौक में इनका मनाते, उसको मुश्तरक करते सिद्दीक बलोच के साथ, उसकी स्ट्रगल के साथ, तो एक यकजहती पैदा होती पंजाब और तो ये हमारी खामियां हैं। एक मरतबा ये मकरान में आसमा जहांगीर साहब ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में गई तो जाहिर है नौजवान तो बिल्कुल आसमान में थे और वो हर नौजवान उठे और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करे, तो आसमा साहब नाराज हो गए, कहने लगी कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज बोलोगे मैं उठ के चली जाऊंगा। वहां के लोगों ने बड़ा महसूस किया क्योंकि हम तो समझते थे कि इस रियासती ढांचे को बदलने के लिए जद्दोजहद हो रही है, क्योंकि मौजूदा रियासती ढांचे को हम तस्लीम नहीं करते, तो मौजूदा रियासती ढांचे को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तस्लीम करें तो फिर उसका मतलब ये है कि आप रिकग्निशन दे रहे हैं उस रियासत को जो जुल्म मुतहर कर रहा है। तो हम लोगों के नफ्स तक नहीं पहुंचे, हम ना लाडली में कुछ कर सकते हैं, ना हम मलीर में हमने कभी इस ऊपर किया है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म आपको ज्यादा महसूस होता है, लगता है जहाँ बिल्कुल बलोच अपने को अलग समझता है इस दायरे से, जहाँ सिंधी अपने को अलग समझता है इस दायरे से, जहाँ पश्तून अपने को अलग समझता है इस दायरे से। तो इस दायरे में लाने के लिए इन तहरीकों को, आसमा जहांगीर की तहरीक को, सिद्दीक बलोच की तहरीक को, दूसरे हमारे उनकी
लेकिन हम तहरीक से वाकिफ नहीं है सब, और कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती बगैर किसी पे उठकर पास। एनजीओ के हवाले से आप कोई भी तहरीक चलाएं, वो कामयाब होने वाली नहीं हो। कोई पॉलिटिकल अपील और पॉलिटिकल एक तहरीक ही इस मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकती है। इशू तो हम खड़े हो जाते हैं, एक इशू आ गया कि हम खड़े हो गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके चले गए, उसके बाद हम उस इशू को भूल गए। इतनी बड़ी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के हमारे जलसे भी हुए, जुलूस भी हुए, लेकिन लोगों को उठाकर रैप करना आज तक बंद नहीं हो सका, आज तक बंद नहीं हो सका। सिंध हो या बलूचिस्तान हो, वहां बहुत सी चीजें तो रिपोर्ट होती है, बहुत से नहीं होती। कितने लोगों को उठाया जा रहा है। इसलिए ये तहरीकें अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन इन तहरीकों को एक पॉलिटिकल आवाज के साथ बढ़ाना पड़ेगा, वरना उसके बगैर नहीं होगा। ठीक है, हमारे जो एनजीओ हैं, दूसरे सिविल सोसाइटी जो अपने को कहते हैं, वो किसी पॉलिटिकल उसमें आने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल उससे अपने वो करें। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाए, अपनी एक पॉलिटिकल जमात बनाए, और बाकी तरक्की पसंद पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुश्तरक होकर एक इस मुल्क के निजाम को बदलने के लिए हम जद्दोजहद करें। तब तक हम रोते रहेंगे, सीना कोबी करते रहेंगे कि वो उसने उठा लिया, उसने ये कर लिया, उसने मार दिया, क्या करेंगे कि चलो जो साहब प्रेस क्लब के सामने खड़े हो जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, तहरीक नहीं बन पा रहा, तहरीक नहीं बन पा रहा। बड़े बड़े स्टेप और आसमान जैसी हमारी बहन हमारी वो हमारे साथ मौजूद रहे, लेकिन तहरीक नहीं बन पा रहा। सॉरी टू से इंडिविजुअल वो तो होते रहे, इंडिविजुअल किसी को उठाया तो उसके खिलाफ कोई आवाज उठी, कोई कोर्ट में चला गया, और मौजूदा पाकिस्तानी कोर्ट से उनके हालात भी हम जानते हैं कि किस हद तक वो रिलीफ देते हैं या नहीं देते। ये सिलसिला कब खत्म होने वाला है? 70 साल से ये देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे माशरे के अंदर, बलोच सिंधी माशरे के अंदर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कोई तसव्वुर ही नहीं था। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का तसव्वुर जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद हमारे पर लागू हुआ। कोई कहता है जी इस्लाम के नाम पे बन गया, कोई कहता है किसके नाम पे बन गया। हमारे पास आज तक जिसको ये मौलवी साहिबान कहते हैं कि जिक्री काफिर है, हमने कभी भी जिक्री को काफिर नहीं समझा, हमने उनके साथ शादियां की। लेकिन ये मुल्क जिसको मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, उसने इस सारे माशरे को हमारे तबाह करके रख दिया। और रोते हैं किसको? जी मोदी को रो रहे हैं। तुम कोई मोदी से बदतर हो, तुम कोई मोदी से बेहतर हो। सारे जो मौलवी साहबान उधर जाके धरना डाल देते हैं और चीफ जस्टिस को गालियां देते हैं, मां बहन की गालियां देते हैं, चीफ जस्टिस एक्शन नहीं लेता, गालियां सुन लेता है। नवाज शरीफ कहेगा कि मेरे वोट सब बता रही है, एक्शन ले लेंगे। क्यों मौलवियों के ऊपर एक्शन नहीं? क्यों पाकिस्तान के सियासी लोगों ने नहीं कहा कि जी इनको आप पकड़ लें और एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज में पकड़ लें, अपने इदारे की बेरुखी की है? नहीं, साकिब के साथ साथ उसमें छुप गए। फिर उनको पैसे दिए गए, ISI के जरिए से पैसे दिए। तो इन हालात को बदलने के लिए तहरीक की जरूरत है, और वो तहरीक की निशानदेही आसमा गांधी ने कर ली है। ये उसकी निशानदेही है, अब इसको दुरुस्त करना हमारा काम है। निशानदेही तो उसने कर दी है, लड़ना चाहिए, इसके साथ झगड़ा करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस तहरीक के लिए तैयारी कर रहे हैं? तरक्की पसंद हम अपने को कहते हैं, हम बड़े जमहूरियत पसंद अपने को कहते हैं, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो पाते। अगर इकट्ठे होते भी हैं, छोटे छोटे मसलों के ऊपर जो है एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं कि अपना एक तिया बना के हम स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। भाई यूनाइट एंड स्ट्रगल का जो फलसफा था लेनिन का, उसको हम नहीं अपनाते। हम नारा तो देते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो जाए, लेकिन हम खुद एक नहीं हो सकते। हम यहाँ नारा ये देते हैं कि पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव एक हो
जद्दोजहद थी, बहुत से जद्दोजहद हुए, लेकिन मुश्किल बात यह है कि हमारे प्रोग्रेसिव एलिमेंट भी पीपल्स पार्टी जैसे बिल्कुल आर्मी एजेंट को और उसकी पार्टी को तरक्की पसंद और चीन नवाज समझते हैं और आज तक समझते हैं। लिबरल फिलाना ये माँ वाली पार्टी बड़ा लेवल पार्टी है। भाई आप उसका किरदार तो देखो क्या किया उसने आइन के अंदर, नैब और उसके साथ एग्रीमेंट के बाद आइन में तब्दील लाके कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। कोई है बोलने वाला कि भाई इस आइन में से इस चीज को निकालो? है किसी में जरूरत? ना ह्यूमन राइट्स में जरूरत है, ना किसी और में जरूरत है कि वो कहे कि ये कादियानी वाला सफा निकालो। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो फौरन बाकी डिफेंसिव में चले जाते हैं। डिफेंस नहीं जी मैं ये नहीं कहा था, मेरा मतलब ये नहीं, कहो भाई नहीं ये कादियानी नहीं, हमारे शहरी हैं, यहाँ लोग रहते हैं, हमारे शहरी हैं, जागीरदार बने रहे, सरकार दिन भर सबको लूटते रहते हैं और अगवा करते हैं बच्चियों को हमारे, और जबरदस्ती मुसलमान बना के और उनसे शादियां करते हैं कि ये हो गया, उसके खिलाफ कोई पूछने वाला आदमी। अगर खालिद जुनैद उठ जाता है, मैं उठ जाता हूँ, तो सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी उठ जाती है, तो हमारे साथ लोग नहीं आते, हमारे साथ प्रोग्रेसिव एलिमेंट भी नहीं आते, डरते हैं। वैसे तो बड़े दिलेर है कि हम प्रोग्रेसिव में हम इनकलाब लाएंगे, लेकिन हमारी जैसी तकरीरों को सुन के भी डरता है जी ये तो बड़ी खतरनाक बात कर रहा है, ये कर रहा है। जब मैं हर वक्त जब कहता हूं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि जी ये पाकिस्तान जो बना है खुदादाद पाकिस्तान, इसकी इस शक्ल को हम तस्लीम नहीं करते, और अगर इसने इसी शक्ल में रहना है तो मुझे ये हक हासिल है भाई मैं बोलूं, मैं अपने बलूचिस्तान को आजाद करके जा रहा हूं। तरक्की पसंद हमारा साथ नहीं देता, कौम परस्त जो है वो हमें समझते हैं कि जी हम ये फेडरेशन की सियासत कर रहे हैं, हमारा गद्दार है, इसका लीडर तो पंजाबी है। भाई तरक्की पसंद जमात है, कहते तरक्की पसंद जमातों को भी हमने देख लिया, कम्युनिस्ट पार्टी को भी हमने देख लिया, इसको भी हमने देख लिया, उसको भी हमने देख लिया, हमें भुट्टो के साथ कन्फ्रंटेशन कराकर फिर जो है वो बेनजीर का आंचल बचाने के लिए उसके साथ इकट्ठे हो गए। बहुत गंभीर सिचुएशन है जी हमारा पाकिस्तान का सिचुएशन, इस तरह गंभीर है कि यहाँ पर एक कौम तो बन नहीं सकी। जब भी पाकिस्तानी कौम का हमने नारा दिया कि सारी कौमें को इकट्ठा करके इनके लैंग्वेज को, इनके ट्रेडिशंस को एक आईनी शक्ल देके एक कौम बनाया जाएगा, नहीं जी इसकी जरूरत नहीं, मुसलमान कौम है जो झूठ पर मबनी थी, मुसलमान कौम ही नहीं है। मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, बताया कोई मुसलमान कौन है? अगर इस्लाम के हवाले से भी देखो तो खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने कौमों में पैगंबर पैदा किए, पैगंबर भी उससे कौमों में पैदा किए, कौमों को वो तस्लीम करता है। आप कहते हैं नहीं जी हम मुसलमान कौम है। पाकिस्तान की आईन के अंदर आप सोचें, खुद सिंध का जिक्र है, बलूचिस्तान का जिक्र है, फ्रंटियर का जिक्र है, पंजाब का जिक्र है, लेकिन ये जिक्र नहीं है कि यहाँ जानवर कौन से रहते हैं, इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, कौन सी बोली बोलते हैं, नहीं, खामोश है आपका आइन, खामोश। और इस किस्म के आइन को जहां पर सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, फेडरल शरीयत कोर्ट भी मौजूद है, और फेडरल शरीयत कोर्ट का एक जज और 2 मूल्य अगर ये फैसला दे दें कि पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है गैर इस्लामी है, वो कानून नहीं बन सकता, और हम होते हैं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी। भाई पार्लियामेंट की सुपरमेसी उस वक्त आएगी आप फेडरल शरीयत कोर्ट को खत्म करें। फेडरल शरीयत कोर्ट ने जागीरदार निजाम के लैंड रिफॉर्म्स के खिलाफ फैसला दिया कि नहीं जी जमीन लैंड रिफॉर्म हो नहीं सकते, जमीन जितना जिसके पास है वो अल्लाह ने दिया है, बस ठीक है वो रखे। सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, मिंटो साहब उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज उस केस को ले तो लिया, सुनने के लिए तैयार 4 साल हो गए और जज वो केस को नहीं सुनता। पहले दूसरा जज था, ये आ गया, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। तो हम जब तक अभिज्ञ होकर अपने अपने टीए छोड़कर, अपने अपने एनजीओ का सिलसिला छोड़कर, सिविल सोसाइटी है, कौन सा सिविल सोसाइटी यहाँ पर कोई ऐसा लंबा चौड़ा वो असर फेंक रहा है आम लोगों पे, गरीब लोगों पे, लाचार लोगों पे, कोई
अल-कायदा का जो ब्रेन है वो यूनिवर्सिटी पैदा करता है, वो उस ब्रेन को इस्तेमाल करके हो जाते हैं। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मदरसे के नहीं बने। हम नहीं असर डाल सके आज तक। तो आप लोग सारे लोग जो आज बैठे हैं, हमारे दोस्त, हमारे जैसे सोच वाले लोग, आप ये सोचें कि जब तक आप एक पॉलिटिकल तहरीक नहीं बनाएंगे, इशू उठते रहेंगे। ठीक है, इशू उठेंगे, आप बच गया, चाहा जिंदाबाद मुर्दाबाद, बड़ा जी काम हो गया, अखबार में आ गया, वाह जबरदस्त हो गया, और जाके बैठ जाएंगे, ये मेहंदी मौलिक का होता है, मेहंदी मौलिक का। लेकिन आपने असर क्या छोड़ा लोग? हम कॉल देते हैं किसी दिन किसी मिसिंग पर्सन पे, हमारे 10 लोग होते हैं, उसी दिन अगर कॉल देता है तो वो दर्जनों के हिसाब से आते हैं, हमारे ओवर शेडो कर लेते हैं, हमारे ओवर शेडो करते हैं। और माशाल्लाह मीडिया जो हमने बड़ा वो कहता है कि हम बड़े डेमोक्रेट हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, वो सिर्फ उनका बयानिया देते हैं, उनका बयानिया देते हैं जो फंडामेंटलिस्ट है, राइटिस्ट है, बैरियर ट्रम्प जैसे कब्जा है। रोज आता है उनका टीवी में भी, इसमें भी, उसमें भी। लेकिन हम लोग खाली हमने जो अगर कल हमने जाके वहां किया एहतजाज किया कि हमारे लोगों को बेदखल किया जा रहा है, कुछ नहीं आया, ना उर्दू प्रेस में, ना इंग्लिश प्रेस, कुछ नहीं आया, ना टीवी। तो क्या समझे, क्या सोचे कि ये माशरा क्या हमारे लिए, ये माशरे से छुटकारा क्या खाली ह्यूमन राइट्स कमीशन के जरिए से होगा? ह्यूमन राइट्स आज की दुनिया में यूनाइटेड नेशन खुद जो है सबसे बड़ा डाकू छोड़ है। कोई जंग नहीं रोक सकता। सीरिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है? कैटलोनिया में लोगों ने आजादी के लिए रेफरेंडम जीता, यूनाइटेड नेशन खामोश है। कुर्दों ने रेफरेंडम करके रेफरेंडम जीता, यूनाइटेड नेशन खामोश है। तो ऐसे यूनाइटेड नेशन के साथ हमारा क्या लेना देना भाई? कोई ह्यूमन राइट्स हमारे प्रोटेक्ट ही नहीं करता, हमें देखता ही नहीं है, कोई नहीं करता। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के साथ तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम भूल करके ताकत नहीं, जब तक हम इकट्ठे होकर एक तहरीक नहीं बनेंगे, इस मुल्क के अंदर चेंजेस नहीं होगी। और तहरीक का उपाय जो है हमारे देही इलाकों से, हमारे गरीब इलाकों से, हमारे मजदूर इलाकों से उठना चाहिए। डिफेंस सोसाइटी और सदर से तहरीक नहीं बन पाती। और मैं फिर सलाम पेश करता हूँ चराग उसने रोशन किया है, और उस चराग को ज्यादा जलाना, ज्यादा वो करना, आगे ले जाना वो हमारा काम है। हम कैसे कर सकते हैं उसको? इसी तरह कर सकते हैं कि हम एक तहरीक डेवलप करें, और एक सियासी तहरीक डेवलप करें, इशू तो इशू नहीं, सियासी तहरीक डेवलप करें, और उस सियासी